हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लाइबनिज़ थ्योरम। वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं। पहले तो देख लो, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर ये टॉपिक, और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, और ईजी है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लाइबनिज़ थ्योरम, ठीक है, ये मेन टॉपिक है। पहले तो इंट्रोडक्शन देख लो। सबसे पहले तो हमें नोटेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन एंड नोटेशन, ठीक है। तो क्या नोटेशन है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है? वैसे एक प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए गिवन फंक्शन सक्सेसिवली n times and the result of such differentiation are called successive derivatives. The higher order differential coefficients are of utmost importance in scientific and engineering applications. The following notation are generally used for the successive derivative of y with respect to x. ठीक है, तो y आपको एक फंक्शन दे रखा होगा एज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे कि y इज इक्वल टू x की पावर में m, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया। तो y1 का मतलब है पहला डेरिवेटिव, ठीक है। y सफिक्स 1 मतलब इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा? mx m-1, तो दिस इज़ y1। इसको f प्राइम ऑफ x से भी डिनोट करते हैं हम, और dy बाई dx से भी डिनोट करते हैं, और कैपिटल dy से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट नोटेशन है सेम चीज़ की, ठीक है। ये fx हो गया आपका x रेज टू द पावर m, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? एम एक्स एम -1, ये आपको पहले से आता होगा, ठीक है। इसको हम डी वाई बाई डी वाई वन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स या एफ प्राइम ऑफ एक्स। डिफरेंट नोटेशन है सेम चीज़ की, ठीक है। तो ये कंफर्टेबल होना पड़ेगा आपको, या डी वाई कैपिटल डी इंटू वाई, ठीक है। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो हम डिनोट करेंगे y सफिक्स 2, ठीक है, y सबस्क्रिप्ट 2 में, ठीक है। और ये आई डबल प्राइम ऑफ एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई कैपिटल डी स्क्वायर वाई। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल डी स्क्वायर वाई का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जैसे कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो y1 निकाल दिया था हमने, डी वाई बाई डी एक्स, वाई 2 निकालेंगे तो इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो तो m-1 x रेज टू द पावर m-2, ठीक है। ऐसे ही हम जनरल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। y का nth डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला क्या है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, y1 y2 y3, नेक्स्ट डेरिवेटिव जो होगा y4 होगा। तो हम कुछ जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। तो हमारा गोल रहेगा कि nth डेरिवेटिव हमें लिखना है, ठीक है, और y मुझे गिवन होगा। तो ये नोटेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड, फर्स्ट हो गया। सेकंड में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव का जनरल nth डेरिवेटिव क्या होगा? yn, ठीक है। तो और y इज इक्वल टू एक्स की पावर m है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। n अगर m से बड़ा हो गया तब तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। m पॉजिटिव है, m नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, m पॉजिटिव है। कि m -1 हो गया तो फिर तो -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसका अलग केसेस बनेंगे। m पॉजिटिव है, अगर n बड़ा हो गया m से तो yn क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। m डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ n टाइम्स, और n जो है वो m से बड़ा है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर, उसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 बार तक डिफ्रेंशिएट होगा, और थर्ड ऑनवर्ड जितने भी डेरिवेटिव वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना।
फिर हम पढ़ेंगे थर्ड में मेथड ऑफ फाइंडिंग nth डेरिवेटिव ऑफ एन अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन। जैसे कि आपको ये रेशनल फंक्शन दे दिया है, अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन, जैसे कि 1 में y इज इक्वल टू 1 में x प्लस 1, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन है, तो इसका nth डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लेबिनीज थ्योरम। ये भी क्या है, ये भी nth डेरिवेटिव निकालते हैं हम, लेकिन प्रोडक्ट, जैसे कि हमने पहले सेकंड में पढ़ लिया होगा साइन x का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे बोलोगे x² साइन x का थर्ड डेरिवेटिव निकालो या फिफ्थ डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ जाए और मुझे x² और साइन x दोनों का nth डेरिवेटिव पता है, तो उनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा ऐसे देख लो, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन x है, तो इसका जो पहला डेरिवेटिव होगा y1 वो हो जाएगा cos x, y2 हो जाएगा माइनस साइन x, y3 हो जाएगा माइनस cos x, y4 हो जाएगा साइन x, ठीक है। फिर दोबारा आप डेरिवेटिव करोगे y5 वो क्या आएगा, cos x ही आएगा। फिर y6 यही आएगा, फिर y7 यही आएगा, फिर y8 यही आएगा, ठीक है। फिर y9 ये आएगा, y10 ये आएगा, y11 ये आएगा, y12 ये आएगा। तो मतलब कि y4 y8 y12 सब फोर्थ डेरिवेटिव साइन x का, 8th डेरिवेटिव, 12th डेरिवेटिव, 16 डेरिवेटिव सब क्या हो जाएंगे, साइन x ही आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल है तो साइन x, 4 से डिवाइड 4n+1 टाइप का है तो cos x आ जाएगा। 159 जो है वो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये पूरा डिविजिबल है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछे y इज इक्वल टू साइन x है, तो y 97 ये क्या होगा, ठीक है। y 96 क्या होगा, तो ये बता सकते हो क्या होंगे, 96 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 4 × 24, ठीक है। तो ये 4n टाइप का हो गया, तो साइन x ही हो जाएगा डेरिवेटिव। और ये फिर 4n+1 टाइप का हो गया, फिर cos x हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखो, तो इसकी y 97 इवेलुएट करो एट द पॉइंट 0, तो cos 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो साइन का जो डेरिवेटिव है वो 4 की साइकिल में चलेगा, ठीक है। उसके बाद रिपीट होने लग जाएंगे डेरिवेटिव। सिमिलरली फॉर cos x, ठीक है। जिसकी तो आपको nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। जैसे कि y क्या था मेरा, साइन x था, तो पहला डेरिवेटिव y1 क्या आया था आपका, cos x। और आपको पता है साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन π/2 + x, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x को साइन 90 + थीटा, ठीक है। फिर y2 निकालोगे तो इससे निकालो, साइन π/2 + x है, तो cos π/2 + x ये हो गया। साइन 90 + थीटा cos थीटा ही होता है, इसको दोबारा साइन के फॉर्म में लिख दो, तो साइन 90 + थीटा, तो π/2 + π/2 + x, तो वो क्या हो जाएगा, 2 × π/2 + x। ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही अगर आप थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ cos 2π/2 + x हो जाएगा, तो उसको साइन 90 + थीटे में चेंज कर दोगे तो 3π/2 + x हो जाएगा। y3 जो होगा वो साइन 3π/2 + x हो जाएगा। तो yn जो होगा nth डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, साइन nπ/2 + x, ठीक है। अब आप निकालो 97 डेरिवेटिव निकालना है, मान लो मुझे y 97
साइन एक्स का 97 डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा साइन 97 पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो 97 पाई बाई 2 कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट। ठीक है, कि 4 से डिवाइड रिमाइंडर 1 आ रहा था, पाई बाई 2 इधर होता है, फिर 5 पाई बाई 2 इधर होता है। ठीक है, तो 97 पाई बाई 2 की इधर होगा, प्लस में एक्स है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो ये साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और पॉजिटिव ही रहेगा। तो 97 डेरिवेटिव के आगे कॉस एक्स। 96 डेरिवेटिव निकालना होता तो 96 अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एक्स आ जाता, तो इवन मल्टीपल पाई प्लस एक्स, तो साइन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलाई कर रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा, और एन पाई टाइप का है तो साइन का साइन में रहेगा, तो साइन एक्स ही आ जाएगा 96 डेरिवेटिव। ठीक है, वही हमने निकाला था। तो इनफैक्ट आप निकाल सकते हो अगर y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है तो y1 क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव निकालोगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो a बचेगा, तो y1 ये हो गया। तो y1 को लिख सकते हो a साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर y2 निकालोगे तो इस a तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ए एक्स का a हो जाएगा, तो एक a और आ जाएगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। फिर y2 को आप कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो पाई बाई 2 प्लस दिस, तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो ये y2 हो गया। सिमिलरली yn निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर n साइन, देखिए 2 था तो इधर 2 आ रहा था, तो n है तो इधर n आएगा, n पाई बाई 2 प्लस में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो y अगर साइन ए एक्स प्लस बी है इस फॉर्म का है तो y n डेरिवेटिव ऑफ y वो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल सकते हो कॉस का भी, अगर y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी है देन वाई n जो होगा वो क्या हो जाएगा, a की पावर में n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस में n पाई बाई 2। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। क्या यूज़ करेंगे मैं बता देता हूँ, y1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा, और ठीक है, और कॉस 90 प्लस थीटा ये क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, और मल्टीपल ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का तो कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो y1 क्या है आपका, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी है, तो y1 को आप ऐसे लिख सकते हो a, फिर माइनस साइन ऑफ समथिंग है तो उसको आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 प्लस समथिंग, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, माइनस से आगे माइनस साइन एक्स क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो माइनस साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस समथिंग। ठीक है, तो y1 ये आ गया। सिमिलरली y2 निकालोगे कि ए स्क्वायर कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरली आप y का nth डेरिवेटिव निकालोगे तो यू विल गेट a की पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस में यहाँ पे 2 था जब सेकेंड डेरिवेटिव तो n था तो n पाई बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, फिर जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज़ होगा। अब भूल भी जाते तो आप ऐसे बना भी सकते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा इन फॉर्मूले को बनाने में। ठीक है,
तो ये हमने nth डेरिवेटिव पढ़ा ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी। अब मान लो कि आपका है y इज इक्वल टू एक्स की पावर m है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, m पॉजिटिव है एंड m इज़ बिगर देन बाई n, ठीक है। तो y का पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एम एक्स एम माइनस वन। वाई का सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा आपका एम माइनस वन एक्स की पावर में एम माइनस टू। वाई का थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा एम माइनस वन एम माइनस में टू एक्स की पावर में एम माइनस थ्री, ठीक है। तो इसको आप y का पहले डेरिवेटिव को आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना। ठीक है, y का जो पहला डेरिवेटिव था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या करो, एम माइनस वन एम माइनस टू अप टू 3 to 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो एम फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई एम माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, और x की पावर में m माइनस वन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m फैक्टोरियल क्या होता है, m इंटू एम माइनस वन फैक्टोरियल, तो वो कट के m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन बचेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस में टू फैक्टोरियल x की पावर में m माइनस टू। एम फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एम माइनस वन एम माइनस टू फैक्टोरियल, वो कट जाएगा तो m इंटू एम माइनस वन ही बचेगा। सिमिलरली y3 को आप लिख सकते हो m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस में थ्री का फैक्टोरियल x की पावर में m माइनस थ्री। तो ऐसे ही आप अगर nth डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जैसे ही इसको देख रहे हो तो m माइनस वन m माइनस में थ्री माइनस वन है, तो ये m माइनस वन ऐसे लिख के m माइनस फिर n माइनस वन होगा तो n प्लस वन हो जाएगा x की पावर में m माइनस n, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल की नोटेशन ऐसी भी होती है और ऐसी भी होती है, ठीक है, ये और ये x की पावर में m माइनस n, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा m माइनस, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर nth डेरिवेटिव निकालोगे n और m बराबर हो गए तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। mth डेरिवेटिव निकालोगे इसका mth डेरिवेटिव m फैक्टोरियल हो जाएगा, और उसके बिगर देन m से जो भी बड़ा होगा उसके बाद डेरिवेटिव सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन है कि m इज़ बिगर देन बाई n या n इज़ लेस देन बाई m, n इक्वल टू भी m हो जाएगा तभी भी ठीक है, ठीक है। n इज़ इक्वल टू n इक्वल टू m हो जाएगा तो ये वन बचेगा, ये ज़ीरो फैक्टोरियल वन और ये m फैक्टोरियल ही हो जाएगा, तो ठीक है वाई m फैक्टोरियल हो जाएगा m डेरिवेटिव, ठीक। ये एक्स स्क्वायर इसका दो बार सेकेंड डेरिवेटिव टू फैक्टोरियल हो जाएगा, x की पावर 5 है तो उसका फिफ्थ डेरिवेटिव 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120। उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव निकालोगे हायर ऑर्डर सब के आएंगे और जीरो आएंगे, ठीक है। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये था ना, इसके बाद कम करोगे तो क्या आएगा, m माइनस एन एम माइनस में n माइनस वन ऐसे 3 to 1। सिमिलरली इसे डिवाइड कर दो तो ये m फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे m माइनस n फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, y2 क्या था, m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस टू फैक्टोरियल x की पावर में m माइनस टू, ठीक है, यही था। तो ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m बोल दिया, ठीक है। m इज़ पॉजिटिव नंबर एंड m इज़ ग्रेटर देन बाई n, तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है।
इसका डेरिवेटिव होगा nth डेरिवेटिव होगा m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल a की पावर n ax प्लस b की पावर में m माइनस n। ठीक है, चेक कर सकते हो। पहला डेरिवेटिव निकालोगे y1 तो वो क्या आ जाएगा, m ax प्लस b की पावर में m माइनस 1, फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से फॉर्मूले में n की जगह 1 रखो, तो m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर 1 मतलब a ax प्लस b की पावर में m माइनस 1। ठीक है, ये m इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया तो कट गया, तो m a ही बचे ना, ये तो यही आ गया। ठीक है, चेक कर सकते हो, ये सिमिलरली निकाल सकते हो आप। ठीक है, और m अगर n के बराबर हो गया तो nth डेरिवेटिव जो होगा, m डेरिवेटिव तक ही कर सकते हैं ना इसको, उसके बाद ऑनवर्ड्स m से बड़े डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। m अगर n के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, a की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसी का थोड़ा सा जनरल ले लिया हमने। यहाँ x की पावर m था, यहाँ ax प्लस b की पावर m हो गया। तो क्वेश्चन में क्या होगा, जब हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे बाद में रिज़ल्ट। ठीक है, भूल भी गए तो हम निकाल भी सकते हो। ठीक है, ऐसी दो चार और रिज़ल्ट है छोटे छोटे से, वो नेक्स्ट में कराते हैं। ये तो सिंपल सा है ना, डेरिवेटिव निकालना है, e रेज़ टू द पावर ax। पहला डेरिवेटिव e की पावर x, सेकंड डेरिवेटिव e की पावर x इंटू में a। सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो a कांस्टेंट है, e की पावर x इंटू a हो जाएगा, e की पावर x का, तो a स्क्वायर e की पावर x। तो nth डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर में n e की पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर x है, तो y का nth डेरिवेटिव e की पावर n e की पावर में ax। ठीक है, ये तो सिंपल है। ax प्लस b की पावर में m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन बाई n। ठीक है, m जो है वो पॉजिटिव है, इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है, और m बड़ा है n से। ठीक है, तो y ax प्लस b की पावर m है, तो y1 y2 ऐसे करके आप, ठीक है, निकाल सकते हो yn, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है, m फैक्टोरियल बना दो, इससे कम हो रहा है ना, तो m माइनस में n होगा, m माइनस में n माइनस 1 3 to 1, फिर उसी से डिवाइड कर दो तो ऊपर m फैक्टोरियल नीचे m माइनस n फैक्टोरियल होगा, तो a की पावर n ax प्लस b की पावर में m माइनस 1। तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा मगअप कर लेना, अगर भूल जाते एग्ज़ाम में तो आप डिराइव कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे, क्योंकि हम अब क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर y ax प्लस b की पावर में m है, m पॉजिटिव नेचुरल नंबर है मतलब कि, और m बिगर देन बाई n है, तो yn इज इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल a की पावर में n ax प्लस b की पावर में m माइनस n। ठीक है, मगअप कर लेना इस रिजल्ट को, हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। एंड डेरिवेटिव y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस b, यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, इसका एंड डेरिवेटिव, अब इसको भी मैं बोलता हूँ डायरेक्ट याद कर लेना, -1 की पावर में n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर में n अपॉन में ax प्लस b की पावर में n। ठीक है, ये निकाल सकते हो आप, कितना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक चीज़ यूज़ कर लेना, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में fx, ये क्या होता है, माइनस में f प्राइम ऑफ x अपॉन में fx का स्क्वायर। ठीक है, u बाई v क्वेश्चन रूल लगाया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बी है, तो y1 निकालोगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो 1 अपन में एक्स प्लस बी, फिर ax प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो a आ गया। अब y2 निकालोगे तो a तो कांस्टेंट है, तो ये 1 अपन में fx की फॉर्म में ही है,
ठीक है। ए कांस्टेंट है 1 में एफ एक्स की फॉर्म में, तो माइनस में प्राइम ऑफ एक्स अपॉन में एफ एक्स का स्क्वायर, तो इस माइनस में इसका डिफरेंशिएशन तो ए ही बचेगा, एक ए पहले तो माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर दोबारा से ये कांस्टेंट है तो ये 1 में एफ एक्स टाइप का है, तो माइनस में इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस में इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस बी, ठीक है, फिर a आ जाएगा, तो ax प्लस, और यहाँ पे इसकी पावर 4 हो जाएगी, लेकिन फिर ax प्लस बी कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये कर लेना है, आपको ये मिल जाएगा। अगर y log x प्लस बी है तो n डेरिवेटिव होता है -1 की पावर में n-1 n-1 फैक्टोरियल a रेज टू द पावर n अपॉन में x प्लस बी की पावर n, ठीक है। ऐसे ही साइन n डेरिवेटिव साइन x प्लस बी मैं करा चुका था, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी हो गया था, ठीक है। अब ये आप खुद से कर लेना, यहाँ पे प्रूफ दे रखा पूरा, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस बी है, तो इसका n डेरिवेटिव क्या होता है ये भी मैं बोलूँगा, सीधा याद कर लो, ठीक है। प्रूफ पता होना चाहिए, तो यहाँ से देख सकते हो आप, सिंपल है प्रूफ इसका, इसका याद करना भी इसको बहुत आसान है, ठीक है। मैं बता दूँगा कैसे याद करना है। तो y इज इक्वल टू ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया y1, तो ये आ गया, तो कॉमन निकाल दिया, ये आ गया। फिर आपने क्या किया, जो a है इसकी जगह r cos अल्फ़ा, और ये जो b है इसकी जगह r sin अल्फ़ा, ये पुट कर दिया, ठीक है। तो फिर r भी कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ गया e की पावर x, फिर ये क्या बन जाएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये y1 आ गया। सिमिलरली y2 निकालोगे तो यहाँ आर स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, b बाई ए इज इक्वल टू बी कैस आर साइन अल्फ़ा, a है आर कोस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, b बाई ए, ठीक है। और r क्या हो जाएगा, आप ये r आ रहा है, r क्या है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो r स्क्वायर आ जाएगा, तो r क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। तो y n जो है n डेरिवेटिव ये आया, r क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हाफ, तो n/2 हो गया, ये साइन बी एक्स प्लस सी एन tan इनवर्स b बाई ए हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, अगर y e की पावर में ax साइन बी एक्स प्लस सी है, तो a और b को आइडेंटिफाई करो, इसका n डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर ax, फिर a और b जो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, उनका स्क्वायर, n डेरिवेटिव है तो n/2, फिर साइन में बिल्कुल ये लिखना है बी एक्स प्लस सी प्लस में n tan इनवर्स b बाई ए लिखना है, n अल्फ़ा आता है ना, प्रूफ आप कर सकते हो उसका, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर y e की पावर एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, तो उसका n डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n/2, फिर यहाँ कॉस है तो कॉस रहेगा, सेम फॉर्मूला है, बस साइन की जगह यहाँ कॉस से रिप्लेस कर दो अगर y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ये तो मैंने कराई दिया था, n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x की पावर में m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n या n इज़ लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। तो m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल x की पावर में m माइनस n, अगर y x की पावर n हो जाए तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, तो इसका फिफ्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद ऑनवर्ड सब ज़ीरो हो जाएंगे, उसके पहले की डेरिवेटिव निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, वाई एन इज इक्वल टू m फैक्टोरियल m माइनस में n फैक्टोरियल x की पावर में m माइनस n, ठीक है। तो ax प्लस बी ये भी मैं करा ही चुका था, तो ये यहाँ m फैक्टोरियल m माइनस में n फैक्टोरियल a की पावर में n आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर में m माइनस n आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्या था, x का जो कोफिशिएंट है वो a, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको याद रखोगे तो वो पीछे वाला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरलाइज रिजल्ट है। a की वैल्यू 1 कर दी, b 0 कर दिया, तो ये x की पावर m ही तो बन जाएगा, और x की पावर m का हमने यहाँ डेराइव किया है। तो आप इसको याद रखो तो ये वाला अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, y अगर ax प्लस बी की पावर m है, m पॉजिटिव है, ठीक है, m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो y का nth डेरिवेटिव क्या होता है, m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल। जी पावर है ये तो ऐसी ही रहती है, उसका फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n फैक्टोरियल, a की पावर में n, ठीक है, nth डेरिवेटिव है तो, और ax प्लस बी की पावर में m माइनस n, ठीक है। ये अपने आप कवर हो जाएगा पीछे वाला रिजल्ट, नहीं तो आप निकाल सकते ही हो, ठीक है। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो 1 अपॉन में ax प्लस बी। यहाँ पे क्या था, m पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव m अगर -1 हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में ax प्लस बी हो जाएगा, m की वैल्यू -1 होगी तो पहला डेरिवेटिव निकालोगे, सिंपल है, माइनस में f डैश ऑफ x 1 अपॉन में f(x) है ना, माइनस में f डैश ऑफ x माइनस में a अपॉन में ax प्लस बी का स्क्वायर, तो y1 आ गया। y2 निकालोगे तो माइनस a, फिर माइनस में इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का, तो 2ax प्लस बी, फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन में ax प्लस बी की पावर में 4, तो y2 क्या आ गया, ये तो कट जाएंगे, सब प्रोडक्ट में है, तो -1 की पावर में 2, ठीक है, -1 और -1 दो बार है, a स्क्वायर 2 अपॉन में ax प्लस बी की पावर में 3, ठीक है। तो y2 सिमिलरली y3 निकालोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो yn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 था तो -1 की पावर 2 था, तो -1 की पावर n, 2 है तो a की पावर 2 है तो a की पावर में n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, और y3 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा -1 की पावर में 3a³ इंटू में 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल है ये, ठीक है, तो यहाँ n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में जो यहाँ पावर है उससे एक पावर यहाँ पे ज़्यादा है, 2 है तो यहाँ 3 है, ठीक है, 3 होगा तो यहाँ 4 होगा, तो n होगा तो यहाँ n+1 होगा। तो ये आपका nth डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ y अगर 1 अपॉन में ax प्लस बी है तो y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1 की पावर में n फैक्टोरियल a की पावर में n अपॉन में ax प्लस बी की पावर में n+1, ठीक है। मेमोराइज़ कर लेना, इसको ही निकालना आना चाहिए, कि क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ होंगे ये सब, ठीक है। ये आपका होमवर्क है 4th वाला, दिस विल बी योर होमवर्क। आंसर भी दे रखा है, पैटर्न बनाने की कोशिश करना, देखना y1 में -1 की पावर 1 आ रहा है, -1 की पावर 2 आ रहा है, y3 में -1 की पावर में 3 आ रहा है, a की पावर में 3 है, तो yn क्या हो जाएगा, -1 की पावर में n, a की पावर में n, और ये कितना आ रहा है 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल आ रहा है, तो n प्लस में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 है तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, 2 इंटू 3, y3 है तो 1 2 3 4 का प्रोडक्ट मतलब 4 फैक्टोरियल आ रहा है, तो n है तो n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 3 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर 5 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 की इंक्रीज़ हो रही है पावर, तो ax प्लस बी की पावर में n है, n डेरिवेटिव है तो n+2 आ जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न ऑब्जर्व करना है आपको, उससे लिख देना है, यही लिखा होगा इन्होंने, ठीक है। -1 की पावर में n, a की पावर में n+1 फैक्टोरियल अपन में x प्लस बी की पावर में n+2, ठीक है, कर लेना इसको। देखो उन्होंने yn भी लिखा है इन्होंने, -2 -3 -4, 3 है तो यहाँ पे क्या आ रहा था 4 तक आ रहा है, तो यहाँ n है तो
माइनस में n+1 तक आएगा। तो ये 1 से n+1 का प्रोडक्ट हो गया तो n+1 फैक्टोरियल हो गया है, ठीक है। ऐसे इनको देख के आपको nth डेरिवेटिव लिखना है, फिर आप देख लेना कुछ पैटर्न बन रहा है। तो -1 की पावर कितनी बार आ रही है, यहाँ पे n टाइम्स आ रही है, ठीक है। क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा होता तो n+1 आता है -1 की पावर, 2 से स्टार्ट हो रहा तो -1 की पावर में n आ रहा है, फिर n+1 फैक्टोरियल आ रहा है, e की पावर में n अपॉन में ax प्लस b की पावर में n+2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करने हैं सारे आपको, और ये बेसिक है, ठीक है। n डेरिवेटिव निकालना बेसिक है। एक आध और देख लो आप, यहाँ पे log ax प्लस बी वाला भी अभी तो बहुत है। n डेरिवेटिव log ax प्लस बी, तो y ये रहा आपका, y1 निकालो, y2 निकालो, y3 निकालो, ट्राई टू ऑब्जर्व द पैटर्न, ठीक है। y3 में क्या आ रहा था, -1 -2 a की पावर 3, तो y1 है तो -1 -2, ये 3 है तो यहाँ 2 तक गया है, तो माइनस में यहाँ पे n-1 तक जाएगा। ए 3 है तो a3 है तो यहाँ a की पावर n, 3 है तो डिनोमिनेटर में -3 पावर, मतलब कि 3 पावर है x प्लस बी की, तो यहाँ पे भी उतनी पावर है, मतलब 3 है तो 3 है, तो यहाँ 3 है तो डिवाइड में भी x प्लस बी की पावर में n है, तो ये -1 की पावर में n-1 हो जाएगा, ठीक है। फिर n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 से n-1 का प्रोडक्ट है, a की पावर में n अपॉन में x प्लस बी की पावर में n, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेंगे कैसे डायरेक्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर y log ऑफ x प्लस बी है तो y का nth डेरिवेटिव इस -1 की पावर में n-1 n-1 फैक्टोरियल a की पावर में n अपॉन में ax प्लस बी की पावर में n, ठीक है। तो दिस इज nth डेरिवेटिव फॉर दिस टाइप। -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल a की पावर में n अपॉन में x प्लस बी की पावर में n, ठीक है। अब ये तो और e की पावर में mx से तो हो ही गया था पहले, ठीक है। अब a की पावर mx हो, ये आप खुद से निकालना है। हिंट मैं दे देता हूँ आपको, अगर y a की पावर में x है तो उसका डिफरेंशिएशन y डैश या y1, वो क्या होता है, a की पावर में x ln a, ठीक है। अगर y a की पावर में mx है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y1 निकालोगे तो y1 क्या हो जाएगा, चलो ये भी लिख देता हूँ, y क्या a की पावर में mx है तो y1 क्या हो जाएगा आपका a की पावर में mx ln a, फिर mx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक m और आ जाएगा, तो y1 हो जाएगा m a की पावर में mx ln a, तो y1 हो जाएगा m e की पावर में mx, ठीक है, ln a। इन्होंने तो थोड़ा अलग तरीके से किया है, इन्होंने a की पावर में mx को ऐसे लिख दिया है mx ln a, ठीक है। ऐसे ही कर लो आप, ये भी देख सकते हो, यहाँ से y1 आगे m ln a की पावर में mx, y2 निकालोगे तो आ जाएगा वो m ln a का स्क्वायर a की पावर में mx, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर में mx से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ इसकी पावर में जाएगा, e है यहाँ पे भी e है, तो ये a की पावर में mx से हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है। तो y n निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, m ln a की पावर में n a की पावर में mx, ठीक है। इसका भी प्रूफ देख सकते हो, नहीं तो आपको मैंने बता दिया है। ये सब i e की पावर mx a की पावर में x है, तो उसी टाइम निकाल लेना, ठीक है। सारे उसी टाइम निकाल सकते हो, अब ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इनका हम डायरेक्ट यूज़ करके थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।